जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। मैं लाया हूँ आपके लिए एक ऐसी वीडियो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के भेजे हुए अंबिया थे। ये उनके बारे में मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ, ताकि आजकल जिस तरह ये ज़माना चल रहा है टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो इतनी जिद्दत आ चुकी है कि लोग अल्लाह ताला को भूल गए हैं। मैं उस बारे में आपको बताना चाहता हूँ। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ये अल्लाह ताला के वो नबी हैं जो अरब के इलाके में इनको भेजा गया। तो इनकी जो कौमें थीं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़िलाफ़ खड़े होकर, यानी क्योंकि एहतजाजन बात नहीं है बल्कि वो उक्का ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़िलाफ़ हो गए। उसकी वजह ये भी थी, हूद अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उसकी वजह ये थी कि तारीख़ गवाह है, आप लोग भी पढ़ सकते हैं, अगर नहीं पढ़े हुए तो आप मेरी वीडियो देखें और सुने कि उन लोगों के जो कद थे, उनकी जो हाइट थी वो 60 हाथ लिखी हुई है, यानी कि हाथ से मुराद है 1 गज़ है। और 60 गज़ जो है उनको अगर हम ज़रबों में अगर हम उसको ले जाएं तो वो तो 180 फुट बनती है, 180 फुट हाइट बनती है। अगर 100 फुट का भी आदमी हो तो हमने तो कभी सोचा भी नहीं होगा। आजकल के ज़माने में पाकिस्तान में या बाहर जो इंसान है वो तकरीबन 9 फुट के करीब तक है, यानी कि उनकी हाइट 9 फुट के करीब तक है, मगर वो चलने फिरने से भी ऐसे ही बेकार हैं, ना वो उठ सकते हैं ना बैठ सकते हैं, और उनका जो है ना ऐसे तरीक़ाकार कुछ ठीक नहीं है, यानी कि वो तंदुरुस्त तवाना ऐसे हैवी किस्म के नहीं हैं। तो वो कौम जो हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी, अरबों में उन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी ताकत दे रखी थी, वो इतने शहसवार थे और इतने ज़हीन और फ़तीन भी थे और बड़े ही ताकतवर कव्वी हैकल किस्म के लोग थे, जिसको हम दिऊ कह लें तो वो ठीक ही लगता है। वो इतने ताकतवर थे, ना उनको कभी सर दर्द हुआ था, एक छोटी सी बीमारी है, ना उनको ये कोई गुर्दों की तकलीफ़, ना कोई आँखों की चुभन, ना कोई उनके कानों में कोई दर्द, ना उनके कोई नाक को प्रॉब्लम, ना दांत को, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बीमारी तो उनके लिए बनाई ही नहीं थी। वो इतने ताकतवर लोग थे और इसी ताकत की बिना पर वो इतराते थे। तो हूद अलैहिस्सलाम के बारे में मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि हूद अलैहिस्सलाम का शिजरा निसब इस तरह है। हूद अलैहिस्सलाम बिन अब्दुल्ला बिन रब्बाह बिन अल जारूद बिन आद बिन औस बिन इरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम, इस तरह इनका शिजरा निसब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक जा पहुंचता है। तो हूद अलैहिस्सलाम, उसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 अंबिया को अरबों पर नाजिल किया। ये वो लोग अरब हैं जिनको अरब आरबा कहते हैं। अरब आरबा का मतलब है कदीम अरब लोग, ये कदीम अरबों में शुमार होते हैं। तो उन अंबिया 4 में से हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम और फिर शुएब अलैहिस्सलाम और आखिर में नबी मोहतरम आक़ा दो जहाँ सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अंबिया थे जो अल्लाह ताला ने अरबों पर नाजिल किए थे। तो अरब आरबा में हूद अलैहिस्सलाम की मैं बात कर रहा था कि इन लोगों का जो मस्कन था, जो इन लोगों की रिहाइश थी, वो अहकाफ़ में थी। अहकाफ़ का अगर हम मानी निकालें तो ये अरबी में रेत के टीलों को कहते हैं। अहकाफ़ अमान में हज़र मौत के करीब वाक़या एक जगह है, वहाँ पर इन लोगों के, तो इस तरह मैं आपको बता रहा था कि ये वादी अहकाफ़ में रहने वाली कौम थी। तो ये
अरब आरबा में से थे। इसके अलावा अरब आरबा में और लोग भी शामिल थे, यानी कि और भी बहुत से ऐसे कबाइल हैं जो अरब आरबा कहलाते हैं, जिन्हें कदीम अरब लोग कहते हैं। उन अरबों में से मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कौम आद और कौम समूद पर सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा। और एक कौम थी बनी जरहम वो कबीला है जो वाक़या पेश आया था हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का, यानी कि जब आपने प्यास की शिद्दत से अपनी एड़ियाँ रगड़ी ज़मीन पर, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मक्का मुअज़्ज़मा के करीब जो मकाम है जहाँ पर वो कुआँ है जिसमें आब ज़मज़म निकलता है, ज़मज़म वैसे ठहरने को कहते हैं, तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा ने उस पानी को हुक्म दिया कि ज़मज़म मतलब तुम ठहर जाओ, इससे आगे यानी कि ना बढ़ो। तो आपने उसके इर्द गिर्द मट्टी या कंकर वगैरह जो है वो लगा दिए, तो पानी वो उस जगह पे रुक गया। तो इस पानी की वजह से बनु जरहम का जो कबीला था वो खाना बदोश लोग थे, इधर उधर घूमते फिरते थे, कोई मुस्तकिल जगह नहीं थी उनकी अरब में। तो ये मुस्तकिल मकाम जो वादी मक्का का था, आब ज़मज़म की निकलने से बनी जरहम के जो कबीले के लोग थे उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इजाज़तनामा लिया कि हमें आप यहाँ पर ठहरने दें। वो बड़ा कबीला था। तो बनी जरहम के वो लोग हैं जिनसे अरब मुस्तअरबा यानी कि इस्माईल अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये वो शख्सियात हैं जिनकी ख़ानदान को हम अरब मुस्तअरबा कहेंगे, यानी कि अगर हम उसको मानी निकालें तो ये न्यू अरब लोग हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनु जरहम का जो कबीला अरब आरबा में से था, उनसे आपने फ़साहत व बलागत अरबी की सीखी थी। तो इसी तरह इस्माईल अलैहिस्सलाम ने सीखी और ये लोग भी अरब कहलाने लगे, हालांकि ये अरब के रहने वाले नहीं थे। तो इसके अलावा और भी कबीले थे, बनु जदीस, बनु अमीम, मदियन, अबील, जासिम, बनु कोहतान, बनु यक्तन और इस तरह के और कई कबाइल थे छोटे छोटे। ये बड़े बड़े कबाइल थे जिनका नाम मैंने आपको बताया है, ये अरब आरबा में से थे। तो हूद अलैहिस्सलाम कौम आद की तरफ अल्लाह ताला के हुक्म से आए, यानी कि उसी कौम में से पैदा हुए। जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश ख़ानदान के थे, उसी कबीले में ही पैदा हुए। तो उनकी रश्द व हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का चुनाव किया। तो हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से जो हिदायतनामा उनको मिला था, वो आपने उन लोगों को बताया कि आप लोग जिस राह पर चल रहे हैं, जिस शय पर चल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आप इस रास्ते को छोड़ दें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का इकरार कर लें और मेरे नबी होने का भी इकरार करें कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूँ। वो लोग इस बात पर इतराते थे कि तुम कौन होते हो हमें पूछने वाले, और तुम और तुम्हारा खुदा, हम तुमको क्या जानते हैं। नौज़ुबिल्लाह ऐसी बातें करते थे। हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी सारी ज़िंदगी उनके लिए वक्फ़ कर दी, तबलीग का सिलसिला आपने मुनक़ता नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाया हुआ दीन उन तक बड़े ही अच्छे तरीके से पहुंचाया, मगर उन लोगों की अकल जो है उसके अंदर ये बात जो तौहीद की थी ये उसमें ना समा सकी, यानी कि उनका अकल इतना छोटा था कि वो ये बात समझ ही नहीं सके कि हमें किसने पैदा किया है और जिसने हमें पैदा किया है वही हमारी जान जो है उसका लेने वाला है, ये उसी के कब्ज़ा कुदरत में है। तो एक दिन ऐसा आया कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उनको वार्निंग दे दी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे लिए एक बड़ा ही दर्दनाक अज़ाब वो तुम्हारे लिए तुम्हारे इंतज़ार में है, वो तुम तक पहुंचने वाला है। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले उस कौम से जो बदला लिया या उनको हिदायत देने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 7 साल तक कहत साली नाज़िल फरमा दी।
कहत साली उसको कहते हैं। एक तो वैसे ही अरब बंजर इलाका है, वहाँ पत्थर और खुश्की बहुत ज़्यादा है, कहीं रेत भी है। तो उस इलाके में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पानी की बंदिश कर दी, यानी कि बादल जो बरसते थे पहले, तो वो बादल बरसने बंद हो गए। 7 साल तक इन लोगों का गला ख़त्म हो गया, यानी कि गला तो उनका पहले ही ख़त्म हो गया होगा। ना कोई खजूर उगी और ना ही को वो भेड़ बकरियां पाल सकते थे। तो इस खुश्क साली के दौर में उन लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का इकरार फिर भी नहीं किया। हूद अलैहिस्सलाम के बार बार ताकीद करने और बार बार तबलीग करने से उन लोगों के दिमाग पर कोई असर नहीं हुआ। तो वो अपनी अकड़ में ही उसी जगह खड़े रहे, कुफ़र के बल पे थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये पहली आजमाइश की। और एक जगह लिखा हुआ है कि हूद अलैहिस्सलाम की कौम कहत साली के अंदर गल्ला खा गए, वो अपनी खजूरें ख़त्म कर गए और वो अपने जानवर भी खा गए, परिंदे भी खा गए। एक जगह पे लिखा हुआ है कुत्ते और बिल्लियाँ भी खा गए। और एक जगह पे लिखा हुआ है कि वो लोग अपने दरख्त की जो पत्ते होते हैं उस इलाके में वो भी खा गए। और उसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कौम के लिए, यानी कि ये जो अज़ाब छोटे छोटे थे, ये इनका चुनाव किया। तो वो लोग अपने दरख्त के पत्ते खाने के बाद उसकी छील जो होती है वो भी खा गए, लकड़ियाँ भी खा गए, आखिर में पत्थर बच गए। लेकिन फिर भी उनका जो पत्थर दिल था वो मोम नहीं हुआ। उन लोगों ने अल्लाह की वहदानियत जो है उसका इकरार फिर भी नहीं किया। हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी तबलीग की जो सिस्टम था उसको फिर भी रद्द नहीं किया। आपने आखिर तक उन लोगों को समझाया, मगर वो अपनी बात पर ही अड़े रहे। तो इतनी सख्तियां बर्दाश्त करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों के लिए एक बड़ा ही दर्दनाक और भयानक किस्म का अज़ाब उन लोगों के लिए तैयार किया। तो हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे लिए एक दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। तो वो कहते हैं कि वो आता क्यों नहीं है। तो उसी दिन 3 बादल आए। वो कहते हैं कि 3 बादल में वो 3 कलर के थे, एक वाइट कलर का था सफ़ेद, और एक रेड कलर का था जिसे हम आंधी वाला बादल कहते हैं, और एक ब्लैक था स्याह रंग का बादल जिसे हम पानी वाला बादल कहते हैं। तो बस्ती के लोगों ने कहा कि ये जो ब्लैक कलर वाला बादल है ये हमें चाहिए, यानी कि आसमान से आवाज़ आई कि तुम लोगों को कौन सा बादल चाहिए। तो उन लोगों ने कहा कि हमें ये काला बादल चाहिए। काला बादल जैसे ही आया तो उसके साथ सिर्फ पानी नहीं था, उसके साथ वो रेड कलर का बादल भी था, उसके साथ वो वाइट कलर का बादल भी था। यानी कि इतनी ज़ोरदार आंधी आई, इतना बड़ा तूफ़ान आया, और वो 100-150 फुट के जो आदमी थे, 60 हाथ कद वाले, उन लोगों को अल्लाह ताला ने हवा में ऐसे घुमाया और उनको ऐसे उछाला कि वो लोग उड़ के पहाड़ों के साथ टकराने लगे और उनके सर पाश पाश हो गए और उनकी टांगें वो पता नहीं कहाँ बिखरी थी, उनका धड़ जो है वो सारा हिस्सा ऐसे फट गया, यानी कि उनके टुकड़े टुकड़े अल्लाह ताला ने कर दिए। तो ये एक बड़ा ही इबरतनाक अंजाम है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी जो अकड़ थी उसको ऐसे ख़त्म किया कि दुनिया के अंदर सिर्फ हम उसे याद करते हैं कि ऐसी कौम भी कोई गुज़री है, हूद अलैहिस्सलाम की कौम। तो उन लोगों पर अल्लाह ताला ने कितनी सख्तियाँ की और कितने साल तक सख्तियाँ जारी रहीं, मगर वो लोग जो हैं उनकी तबीयत टस से मस नहीं हुई, वो अपनी जगह पे ही खड़े रहें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को पैदा किया है और जिन्नों को पैदा किया है अपनी इबादत के लिए। तो हूद अलैहिस्सलाम की जो ये कौम थी, इनका इतना भयानक अंजाम इसी वजह से हुआ कि ये लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके नबी हूद अलैहिस्सलाम का जो रास्ता था उन लोगों ने नहीं चुना, हालांकि उनको पता भी था कि ये गलत है और ये सही है। जैसे आजकल हमारे इस ज़माने के अंदर
हर इंसान को पता है कि ये शैतान का रास्ता है और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का रास्ता है। तो हम सीधे रास्ते पर जाने के बजाय हम उल्टे रास्ते पर ही जाते हैं। तो ये भी लिखा हुआ है एक जगह पे कि शैतानियत इंसान के ऊपर बड़ा जल्दी गलबा पा जाती है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो दीन है वो लोग सुन तो लेते हैं, बात एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी। तो हूद अलैहिस्सलाम की कौम के साथ जो भयानक अंजाम हुआ वो अल्लाह ना करे हमारे साथ भी हो सकता है। और आजकल सख्तियां हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के ऊपर बड़ी बड़ी आजमाइशें डाली हैं। तो इसके बाद मैं आपको अगला वाक़या सुनाता हूँ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का, ताकि आप वो भी सुन लें और इस वाक़े को याद रखें। ये दोनों वाक़यात कुरान मजीद में बड़े एहसन अंदाज से पेश किए गए हैं। तो सालेह अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है उनकी कौम का, वो भी बड़ा अजब वाक़या है। आपकी कौम भी बड़ी ढीठ और सख्त दिल कौम थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जो हैं उनका शिजरा निसब मैं आपको बताना चाहता हूँ। सालेह अलैहिस्सलाम बिन उबीद बिन मासेह बिन उबीद बिन हादिर बिन समूद बिन आसिर बिन इरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम, ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जो हैं ये भी अरबों पर भेजे गए एक नबी हैं। तो सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का जो मैं आपको मुद्दा बयान करना चाहता हूँ कि सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने आपकी बार बार तबलीग करने से वो लोग तंग आ गए और एक दिन कहने लगे आजमाइश के तौर पे कि तुम अगर अल्लाह के नबी हो तो हमारे लिए एक ऐसी ऊँटनी पेश करो कि वो ऊँटनी दुनिया में मुनफरिद किस्म की हो और इंतहा दर्जे की खूबसूरत हो और बिल्कुल तरोताज़ा, यानी कि उसने अभी अभी बच्चा जना हो और उसका ताज़ा दूध हो। ऐसी खूबसूरत ऊँटनी अगर तुम हमें दिखाओगे तो हम तुम पर ईमान ले आएंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का इकरार कर लेंगे। तो सालेह अलैहिस्सलाम ने, ये सालेह अलैहिस्सलाम का एक मौजज़ा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सालेह अलैहिस्सलाम को दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सालेह अलैहिस्सलाम ने गिड़गिड़ा कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये जो उनकी कौम ने मुतालबा रखा था वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बताया। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो वैसे तो मालिक कायनात देख रहे थे कि ये कैसे लोग हैं, फिर भी आपने उनको आजमाइश में डाला और उनके आजमाइश को पूरा किया जो वो लोग मांगते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन सालेह अलैहिस्सलाम का जो इलाका है, मैं वो भी आपको बता दूं, हिजर नामी एक एरिया था, तबूक और हज्जाज के दरमियान वाक़या है। जब जंग तबूक हुई थी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ वहाँ से गुज़रे जहाँ वो हिजर नामी इलाका था, जहाँ सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी, वो लोग रहते थे। तो सालेह अलैहिस्सलाम का जो वो इलाका था, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुज़रे तो आपने सहाबा इकराम को फ़रमाया कि जल्दी से यहाँ से गुज़र जाओ। ये वो जगह है जहाँ पर वो इंसान रहते थे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का इकरार नहीं करते थे, जो अल्लाह के भेजे हुए अम्बिया पर ईमान ना लाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर अज़ाब नाज़िल किया और ऐसे दर्दनाक अज़ाब नाज़िल किया कि ये लोग याद रखें और जो आने वाले इंसान हैं उन लोगों के लिए वो इबरत का निशान बन जाए। तो मैं बात कर रहा था सालेह अलैहिस्सलाम की कौम की। जब ऊँटनी का ज़िक्र उन लोगों ने किया तो सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की और एक पहाड़ जो था उसी जगह पे, उस मकाम पे, वो पहाड़ फटा और उसके अंदर से वो ऊँटनी बरामद हुई। जैसे उन लोगों ने कहा था वैसे ही वो ऊँटनी निकली, यानी कि उसके साथ एक बच्चा भी था और ऊँटनी बिल्कुल तरोताज़ा थी और उसका जो दूध था उसका भी एक मुआहदा हुआ था। सालेह अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से ये मुआहदा किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से कि ये जो पानी का चश्मा है ये एक दिन ऊँटनी पिएगी पानी और एक दिन तुम लोग इस्तेमाल कर सकोगे। तो इसने चारा खाना है, ये जो जानवर बाकी के हैं तुम लोगों के,
इनने नहीं खाना, एक दिन ऊँटनी खाएगी और एक दिन ही वो पानी पिएगी चश्मे का। तुम लोग वो दिन इस्तेमाल नहीं करोगे बल्कि तुम लोग दूध पियोगे। तो उन लोगों ने ऐसा ही किया। जैसे सालेह अलैहिस्सलाम ने कह दिया जी ठीक है, सालेह अलैहिस्सलाम के साथ उन लोगों का ज़बानी कलामी मुआहदा हो गया। ये मुआहदा सालेह अलैहिस्सलाम से नहीं था बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से था, क्योंकि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से भेजी गई ऊँटनी थी। तो उस ऊँटनी का वो लोग दूध जो है वो पीते और उससे मक्खन वगैरह भी निकालते थे और बड़े ऐसे ना मज़े उड़ाते। तो ऊँटनी का एक दिन ऐसा होता था, वही बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि ऊँटनी जब चश्मे का पानी पीती तो वो सारे चश्मे का ही पानी पी जाती थी और वो चश्मा खुश्क हो जाता। यानी कि वो दिन ऊँटनी का था। जब वो चारा वगैरह खाती तो वो सारा ही खा जाती। तो वो लोग देखते रह जाते कि यार एक दिन ये सारा ही पानी पी जाती है तो हम लोग कहाँ से पिएंगे, हम सिर्फ दूध पे गुजारा करने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता शैतानियत का ज़हन रखने वाले उस कौम के अंदर जो लोग थे, उन लोगों ने ठीक लोगों को भी बिगाड़ दिया। यानी कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सोसाइटी इंसान के ऊपर बड़ा असरअंदाज होती है। अगर आप अच्छे लोगों में बैठेंगे, अगर आप अच्छे नहीं हैं, बुरे हैं, अच्छे लोगों में बैठेंगे तो वो सोसाइटी आप पर गालिब आ जाएगी और इंशाअल्लाह ताला आप भी अच्छे बन जाएंगे। अगर आप जितने मर्ज़ी मुत्तकी हैं, आप एक गंदी महफ़िल में चले जाएं और डेली वो महफ़िल अटेंड करें तो आप बुरे हो जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि वो रंग आपके ऊपर भी चढ़ जाएगा। तो इस तरह उस सोसाइटी के अंदर, उस मुआशरे के अंदर जो सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी, उसके अंदर भी ऐसे अनासर मौजूद थे। मुआशरे में गंदे लोग जो थे, उन लोगों ने अच्छे लोगों के दिमाग जो हैं उनको भी अपने कब्ज़े में कर लिया और उनको बिगाड़ दिया। और ऐसा बिगाड़ा कि एक दिन ऐसा आया, वो सालेह अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ खड़े हो गए और उसको नबी मानने से इनकार कर दिया कि ये तूने ऊँटनी नहीं दी है, ये तो ऐसे ही कहीं से आ गई है, तू तो ऐसे ही बस मोजा बना के बैठा हुआ है। तो सालेह अलैहिस्सलाम के बात ये होती है कि बस सालेह अलैहिस्सलाम के वो लोग ख़िलाफ़ हो गए और अल्लाह ताला की वहदानियत का जो इकरार करते थे वो भी उन लोगों ने छोड़ दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों के लिए रस्सी ढीली कर दी। जैसे कुरान मजीद में इरशाद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों की आजमाइश करता है और उन लोगों के लिए रस्सियाँ ढीली कर देता है ताकि वो लोग राह रास्त पर आ जाएं। अगर वो नहीं आते तो एक पतंग की मानंद, जैसे उसकी वो धागा होता है, उसको हम खींचते हैं डोर को, तो एकदम से टूट जाएगा और वो ऐसे गिरेगा कि जैसे हम कहते हैं कि मुंह के बल गिर गया जी, या पहले आसमान पे कोई ले जाए, या जो सीढ़ियाँ होती हैं उस आखिरी सीढ़ी पे ले जाए, नीचे से सीढ़ी खींच ले। तो इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस कौम के लिए भी रस्सी ढीली कर रखी थी, सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के लिए। हालांकि उन लोगों ने जो मुतालबा किया वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरा किया। तो एक दिन ऐसा आया, वो लोग ऊँटनी को कत्ल करने के इरादे से घर से निकल पड़े और वो सारे ही मुआशरे के लोग थे, चाहे जो उन लोगों में घर बैठे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि वो लोग तैयार हो के अपने साथ हथियार लेकर आए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से भेजी गई वो ऊँटनी थी, उस ऊँटनी पर कातलाना हमला कर दिया और उस ऊँटनी को उन लोगों ने मार दिया, कत्ल कर दिया। फिर उसके बच्चे के पीछे भागने लगे तो उसका जो बच्चा था वो भी आगे आगे भागता गया और सारी कौम के जो लोग थे वो उस बच्चे को कत्ल करने के लिए उसके पीछे भागने लगे और आखिरकार पहाड़ की एक गार में वो बच्चा घुस गया, या पहाड़ फटा और वो बच्चा उसके अंदर दाखिल हो गया। अल्लाह के हुक्म से वो बच्चा गायब हो गया, मगर ऊँटनी को उन लोगों ने कत्ल कर दिया। ये उन लोगों के ऊपर अज़ाब का पहला दिन था, यानी कि शुरुआत वो ख़ुद अपने हाथ से कर रहे थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस कौम के ऊपर अज़ाब ऐसा नाज़िल किया, पत्थरों की बारिश,
और उन लोगों पर तूफ़ान, और इतना गज़बनाक तूफ़ान कि वो लोग तूफ़ान में जो आवाज़ें आती थी उसी से मर गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों के लिए जो आज़माइश रखी थी वो उस पर पूरे नहीं उतरे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों का अंजाम ऐसा किया कि ता क़यामत लोग याद रखें कि सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़िलाफ़ ऐसे बगावत की और उन लोगों का अंजाम कैसा हुआ। ये वाक़यात कुरान मजीद में दरअसल इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाए हैं ताकि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोग जान लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अव्वल भी है और आखिर भी है, ज़ाहिर भी है कहते हैं और बातिन भी है, वो हर जगह मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा इस कायनात को चलाने वाली कोई ताकत नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरह के बेशुमार वाक़यात कुरान मजीद में इसीलिए बयान किए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है ये राह रास्त पर कायम रहेगी, ताकि ये पिछले अम्बिया की कौमों के जो वाक़यात हैं ये लोग रोज़ाना ही उसे पढ़ते रहेंगे। अगर रोज़ाना नहीं तो चलो एक महीने में कुरान मजीद ख़त्म करेंगे या एक साल में कर लेंगे, यानी कि इन लोगों को ये बात याद रहेगी कि पिछले इंसान जो इतने यानी कि आला दर्जे के थे और इतने खूबसूरत थे, इतने बड़े कदो कामत के मालिक थे और किसी बीमारी के साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था, वो इतने ताकतवर थे, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आज़माइश पे पूरा ना उतरने की बिना पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों का क्या अंजाम किया। और हम इस ज़माने में एक छोटे से कद के इंसान हैं और तरह तरह की बीमारियों का शिकार भी हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बीमारियां जो रखी हैं ये भी इंसानों की आज़माइश के लिए हैं। मगर जो आज सहूलियात हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जो अक़ल दिया है उस अक़ल की बिना पे जो सहूलतें पैदा हो गई हैं ये उस ज़माने के लोगों के पास नहीं थी, मगर जो जिस्म उन लोगों के पास था वो आज हमारे पास नहीं है। इनको इतने कव्वी हैकल लोग थे और हम लोग बिल्कुल ही ऐसे मलूक सा, ऐसे जैसे कहते हैं, बिल्कुल कमज़ोर से इंसान है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कितने अम्बिया कितनी कौमों के लिए भेजे, जैसे बनी इसराइल की कौम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 40,000 अम्बिया का बंदोबस्त किया था ताकि ये लोग राह रास्त पर कायम रहें, मगर वो लोग भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते से भटक गए। और ये जो वाक़यात हैं यानी कि हूद अलैहिस्सलाम और सालेह अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है ये मैंने आपको सुनाया है। अगर आपने किसी मौलवी से या किसी बड़े आलिम से नहीं सुना तो आप मेरी वीडियो को सुनिएगा। मेरी वीडियो को इंशाअल्लाह आप पसंद करेंगे। आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो आप तक पहुंच सके, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना कभी ना भूलें। मेरी वीडियो पर आप कमेंट भी किया करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।